नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनरल नॉलेज स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के सेट 7 को। इससे पहले हमने सेट 6 तक कवर कर ली है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें भी आप जरूर देखिएगा। इसी क्रम में आज की वीडियो में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के सेट 7 के अंतर्गत परमार वंश से रिलेटेड MCQs को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को प्रश्न 1 से। प्रश्न 1 है, गढ़वाल में पवार वंश का संस्थापक कौन था? तो गढ़वाल में पवार या परमार वंश का संस्थापक था कनकपाल। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न 2 है, प्रारंभ में पवार वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो प्रारंभ में पवार वंश की राजधानी स्थित थी चाँदपुरगढ़ में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न 3 है, गढ़वाल क्षेत्र के सभी गणपतियों को पराजित कर एक सुसंगठित राज्य की स्थापना की थी। तो गढ़वाल क्षेत्र के सभी गणपतियों को पराजित कर एक सुसंगठित राज्य की स्थापना की थी अजयपाल ने। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न 4 है, सर्वप्रथम किस परमार शासक ने नामांत में शाह उपाधि की परंपरा शुरू की? तो सर्वप्रथम बलभद्र शाह ने नामांत में शाह उपाधि की परंपरा शुरू की थी। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न 5 है, परमार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चाँदपुरगढ़ से हटाकर 1358 में श्रीनगर में स्थापित की थी? तो परमार वंश के शासक अजयपाल ने अपनी राजधानी चाँदपुरगढ़ से हटाकर 1358 में श्रीनगर में स्थापित की थी। ऑप्शन बी सही उत्तर है, अजयपाल। प्रश्न 6 है, परमार वंश की कुलदेवी थी? तो परमार वंश की कुलदेवी थी राजराजेश्वरी देवी। ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न 7 है, किस परमार शासक के दरबार में अकबर के दरबार की तरह नवरत्न विराजते थे? तो परमार शासक फतेहपति शाह के दरबार में अकबर के दरबार की तरह नवरत्न विराजते थे। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न 8 है, अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक था? तो अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक था महिपति शाह। ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न 9 है, गोरखाओं और गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में अंतिम युद्ध कब लड़ा गया, जिसमें राजा प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो गए थे? तो ऑप्शन ई यहाँ पर सही उत्तर होगा। आप ऐड कर लीजिएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन यहाँ पर सही है। सही उत्तर आपको याद करना है, गोरखाओं और गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में अंतिम युद्ध हुआ था 14 मई 1804 को। पूरी डेट आपको याद रखनी है। 14 मई 1804 को राजा प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के मध्य देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में अंतिम युद्ध हुआ था, जिसमें प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 10 है, अंग्रेजों ने किसे कैंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी? तो अंग्रेजों ने कैंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी कीर्ति शाह को। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न 11 है, किस परमार शासक ने मुगल दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह को संरक्षण दिया था? तो परमार शासक पृथ्वीपति शाह ने मुगल दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह को संरक्षण दिया था। ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न 12 है, अकबर का समकालीन परमार शासक कौन था? तो अकबर का समकालीन परमार शासक थे श्याम शाह। ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न 13 है, देहरादून के राजपुर नहर का निर्माण करवाया था? तो देहरादून के राजपुर नहर का निर्माण करवाया था रानी कर्णावती ने। ऑप्शन डी सही उत्तर है। और रानी कर्णावती महिपति शाह की पत्नी थी और इनके पुत्र का नाम भी आपको याद रखना है। इनके पुत्र का नाम था पृथ्वीपति शाह, जिन्होंने मुगल दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को शरण दी थी। तो रानी कर्णावती महिपति शाह की पत्नी थी और पृथ्वीपति शाह इनके पुत्र थे और पृथ्वीपति शाह की यह संरक्षिका भी थी। तो यह भी आपको याद रखना है। और रानी कर्णावती को नागकटी रानी के उपनाम से भी जाना जाता है, यह भी आपको याद रखना है। प्रश्न 14 है, किस परमार शासक की उपाधि गर्भभंजक थी? तो गर्भभंजक की उपाधि थी महिपति शाह की। ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न 15 है, राजा सुदर्शन शाह की वह रचना जो कई खंडों में है वह है? तो राजा सुदर्शन शाह की वह रचना है सभासार, जो कि कई खंडों में है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न 16 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर परमार शासकों के नाम और यहाँ उनकी संरक्षिकाएं दी गई हैं। ऑप्शन ए में है पृथ्वीपति शाह कर्णावती। ऑप्शन बी में है प्रदीप शाह जिया कनकदेई। ऑप्शन सी है कीर्ति शाह गुलेरिया। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी युग्म सुमेलित है। तो उपरोक्त सभी युग्म सुमेलित हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 17 है, किस परमार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी? तो परमार शासक प्रताप शाह ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी। ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न 18 है, निम्न में से परमार शासकों के शासन का सही क्रम है? तो यहाँ पर कुछ परमार शासकों के नाम दिए गए हैं, आपको इन्हें सीक्वेंस से लगाना है कि सबसे पहले शासन किसने किया था। तो सबसे पहले किया था सुदर्शन शाह ने, फिर भवानी शाह ने, फिर प्रताप शाह ने, फिर कीर्ति शाह ने, फिर नरेंद्र शाह और इनके बाद मानवेंद्र शाह। तो आपको सीक्वेंस याद रखना है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही उत्तर है। सबसे पहले है सुदर्शन शाह, उनके बाद भवानी शाह, फिर प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह और उनके बाद मानवेंद्र शाह। तो आपको इन शासकों के क्रम को भी याद रखना है। सुदर्शन शाह 55वें परमार शासक थे, भवानी शाह 56वें, प्रताप शाह 57वें, कीर्ति शाह 58वें, नरेंद्र शाह 59वें और 60वें और अंतिम परमार शासक थे मानवेंद्र शाह। इनका नाम भी आपको याद रखना है। परमार शासक 60 हुए थे और 60वें तथा अंतिम शासक मानवेंद्र शाह थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। प्रश्न 19 है, कौन सा परमार शासक मौलाराम से चित्रकारी सीखने टिहरी से श्रीनगर जाता था? तो परमार शासक प्रीतम शाह मौलाराम से चित्रकारी सीखने टिहरी से श्रीनगर जाते थे। ऑप्शन बी सही उत्तर है।
प्रश्न 20 है और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न भी है। प्रश्न 20 है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पर दिए गए हैं परमार शासकों के नाम और उनके शासनकाल में जो कवि हुए हैं उनके नाम। ऑप्शन ए में है फतेह शाह रतन कवि, ऑप्शन बी में है मान शाह कवि भरत, ऑप्शन सी में है सुदर्शन शाह गुमानी पंथ, ऑप्शन डी में है मौलाराम प्रदीप शाह और ऑप्शन ई में है सभी युग्म सुमेलित है। तो ऑप्शन ई सही उत्तर है, सभी युग्म सुमेलित है। तो ऑप्शन ई यहाँ पर सही उत्तर है। फतेह शाह के शासनकाल के समय रतन कवि थे, मान शाह के शासनकाल के समय कवि भरत थे, सुदर्शन शाह के शासनकाल के समय गुमानी पंथ थे और प्रदीप शाह के शासनकाल के समय मौलाराम थे। तो सभी युग्म सुमेलित हैं। ऑप्शन ई यहाँ पर सही उत्तर है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के सेट 7 के अंतर्गत दिए गए 20 MCQs को डिस्कस किया, जो कि परमार वंश से रिलेटेड थे। उम्मीद है आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।